Morning, students. Today, our topic is basically a poem, Animals. Animals poem composed by Walt Whitman, and Walt Whitman is called a father of free words. एक्चुअली इनकी जो पोइम्स होती हैं उनमें कोई राइमिंग नहीं होती है, तो जो पोइम आप पढ़ रहे हैं आज ये इसमें भी कोई राइमिंग्स नहीं है और इसलिए वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है। ये जो पोएम है एनिमल्स, बेसिकली अबाउट द एनिमल्स, इसमें ही हैज़ ट्राई टू हाईलाइट द क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स, हाउ दे आर बेटर, हाउ ही अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनिमल्स, हाउ ही लव, व्हाई ही लव्स एनिमल्स। तो ही वांट्स टू हाईलाइट दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। मतलब ये बताना चाहता है कि जो एनिमल्स हैं, जानवर जिनको हम बुद्धिहीन और इलिटरेट, सेंसलेस समझते हैं, पोएट ये कहता है कि वो ह्यूमंस से अच्छे हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो एनिमल्स को ह्यूमंस से बेटर बनाती हैं, वो आप इसमें देखेंगे। और दैट्स वाई ही विश टू टर्न टू एनिमल्स, और इसलिए शायद वो एनिमल्स की तरफ टर्न करना चाहता है, उनकी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करना चाहता है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो पोएम में डिस्क्राइब किया है उन्होंने किस तरीके से एनिमल्स जो होते हैं सो काम होते हैं, प्लेसिड होते हैं, इसमें वर्ड्स आया है, एक प्लेसिड वर्ड आया है, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, सेल्फ रेस्ट्रेंड होते हैं और बहुत शांत होते हैं वो, और सेल्फ कंट्रोल भी होते हैं, सेल्फ रेस्ट्रेंट होते हैं। मतलब उनके अंदर वो मेटेरियलिस्टिक नहीं होते। जैसे इंसानों को आप देखते हो, मनुष्य को देखते हो आप, हमेशा मेटेरियलिस्टिक होते हैं, हमेशा भौतिक वस्तुएं, सुख सुविधाएं अर्जित करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। और दूसरी क्वालिटी आप देखेंगे कि जानवरों के, एनिमल्स में जो होती हैं, वो कंप्लेन नहीं करते कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अपनी कंडीशन के बारे में कभी कंप्लेन नहीं करते कि मैं क्यों गरीब हूँ, क्या मेरे पास ये नहीं है, जैसे इंसान करते रहते हैं। ह्यूमन बीइंग ऐसा करते रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते हैं। और इसके विपरीत आप देखेंगे जस्ट अपोजिट टू ह्यूमन बीइंग, दे नेवर क्राई, नेवर रिपेंट, मतलब कभी पश्चाताप भी नहीं करते, कभी जो है ये उनको रिपेंट फॉर सिन, क्राई फॉर सिन, नेवर, अपने पापों के लिए पछताते नहीं हैं। जैसे इंसान आप देखते हैं कि करते हैं, भगवान जी से सॉरी बोलते हैं, प्रभु मेरे से ये पाप हो गया, गलती हो गई, ऐसा नहीं करते। ऑलवेज सेटिस्फाइड, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। नेवर ओन थिंग, मतलब आप देखेंगे कि उनको बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने का, पोजीशन की उनकी एक क्वालिटी नहीं होती, उनके ये इंस्टिंक्ट नहीं होते हैं। और आप देखते हैं नेवर फॉल ऑन नीच, एक जानवर, एक एनिमल दूसरे एनिमल्स के आगे झुकता नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। पोइट कहता है आई एक्सेप्ट देम, वो कहता है कि मैं एनिमल्स जैसे हैं, जो हैं, उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे वो अपने नेचुरल फॉर्म में अच्छे लगते हैं, नेचुरल क्वालिटीज़ में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें दिखावा नहीं होता, वो जैसे हैं। ह्यूमन बीइंग क्या है, दिखावा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। एनिमल्स में ये नहीं होता, शो ऑफ नहीं करते हैं। वो इमेजिन करता है कि काश ये क्वालिटीज़ ह्यूमन बीइंग के अंदर होती। एक्चुअली ये क्वालिटीज़ ह्यूमन बीइंग की हैं, ह्यूमन बीइंग इस बारे में प्रीच करते हैं, उपदेश देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली ये होते नहीं है, ठीक है। तो अभी ये क्वालिटीज़ वो एनिमल्स में देखता है, ये क्वालिटीज़ ह्यूमन बीइंग की हैं, लेकिन अभी की ये क्वालिटीज़ एनिमल्स में वो देखता है। वो कहता है कि बहुत टाइम पहले हमने इन क्वालिटीज़ को खो दिया है, छोड़ दिया है, और इसलिए वो इन क्वालिटीज़ की वजह से, इन क्वालिटीज़ के कारण ही वो एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, उनको एप्रिसिएट करता है, उनको लाइक करता है। तो ये इस पोएम में बताया गया है एनिमल्स में कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं दे आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज बिलीव इन शोइंग ऑफ, दे एक्ट एंड दे बिहेव इन द वे दे आर नॉट एक्सपेक्टेड। जिस तरह की उम्मीद उनसे नहीं की जाती है वो उस तरह का बिहेव करते हैं।
Human beings are expected to be merciful, but they are not merciful. They are expected to be compassionate, but they are not compassionate. ये सारी क्वालिटीज एनिमल्स में वो देखता है. दे नेवर रिग्रेट, दे नेवर क्राई, दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन, दे आर सेटिस्फाइड. तो दिस इज द थीम एंड ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम एनिमल्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.